हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिख धर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में बताने जा रहा हूं? सिख धर्म के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। किसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको? सिख धर्म के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सिख धर्म के बारे में ये है क्या। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। देखो, सिख धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? आइए देखते हैं। सिख धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? ये अपना भारत हो गया। और यहाँ पे क्या पड़ता है? ये पंजाब क्षेत्र पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? पंजाब क्षेत्र। ये पंजाब है, पंजाब। सिख धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई थी? पंजाब में हुई थी। अब सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक, संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक ये सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। ठीक, 10 गुरु। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म के जो गुरु नानक थे, इन्हों सिख धर्म के जो गुरु नानक थे, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति पंजाब में काली बेन नदी के किनारे हुई थी। कहाँ पे? काली बेन नदी। काली बेन नदी, इसी नदी के किनारे गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक के शिष्य का नाम लहना था। क्या नाम था? गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या था? शिष्य का नाम क्या था? लहना था। गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या था? लहना, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से सिख धर्म के दूसरे गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गुरु नानक ने क्या किया था कि इन्होंने एक पंथ चलाया था। गुरु नानक ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था नानक पंथ। ठीक, नानक पंथ। गुरु नानक ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था नानक पंथ। गुरु नानक ने जब पंजाब के क्षेत्रों में जब भ्रमण करना शुरू किया, और जो भ्रमण करने के दौरान जो उन्होंने शिक्षाएं प्रदान की, उसको उदासी शिक्षा के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, गुरु नानक का विश्वास था। ठीक, गुरु नानक का विश्वास पुनर्जन्म तथा कार्य के सिद्धांत पर गुरु नानक का विश्वास था। किस पे था? पुनर्जन्म तथा कार्य के सिद्धांत पर। पुनर्जन्म तथा कार्य के सिद्धांत पर इनका विश्वास था। इनका विश्वास था। ठीक है, गुरु नानक के जो शिष्य थे जिनका नाम था लहना, गुरु नानक ने अपने शिष्य को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक ने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और गुरु अंगद के नाम से दूसरे गुरु के रूप में गुरु अंगद गद्दी पर बैठे। गुरु अंगद ने क्या किया कि जो सिख धर्म था उसको सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास किया। गुरु अंगद ये क्षत्रिय परिवार से इनका संबंध था। गुरु नानक ने ये सोचा कि जो सिख धर्म है इसको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए इन्होंने खादुर में एक गुरु गद्दी स्थापित किया। कहाँ पे? गुरु अंगद। गुरु अंगद, ठीक, ये कौन से गुरु थे? ये दूसरे गुरु थे। ठीक, सिख धर्म के। इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने सिख धर्म को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए खादुर में एक गुरु गद्दी बनाया। कहाँ पे? खादुर में। खादुर में एक गुरु गद्दी बनाया, गुरु गद्दी स्थापित किया। ठीक। गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से परमानेंट कर दिया। ठीक, नियमित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इसको लंगर व्यवस्था को आगे चलाने का प्रयत्न किया। गुरु अंगद ने एक गुरुलिपि का आविष्कार किया। ठीक, किसका? गुरुलिपि का आविष्कार किया। ठीक, गुरु अंगद से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक, इन्होंने खादुर में एक गद्दे स्थापित किया था और गुरुलिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था, और इन्होंने लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने नियमित रूप से चलाना शुरू किया। ठीक, गुरु अंगद के बाद गुरु रामदास गद्दी पर बैठे। गुरु अंगद के बाद गुरु रामदास सिख धर्म के तीसरे गुरु हुए। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी जो है ना वो गोविंदवाल में स्थापित किया। यहीं पर इन्होंने एक बावड़ी तालाब का निर्माण करवाया। कौन करवाया? गुरु अमरदास ने करवाया। एक कहावत थी इस बावड़ी के बारे में कि अगर कोई भी इसका पानी पी ले तो उसके सारे रोग भाग जाते थे, दूर हो जाते थे। इन्होंने एक नियम बनाया। किसने? अमरदास ने एक नियम बनाया। अमरदास। ठीक, गुरु अमरदास ने एक नियम बनाया कि कोई भी बिना लंगर किए हुए गुरु से नहीं मिल सकता था। इन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियां स्थापित की और हर एक गद्दी पर इन्होंने एक एक महंत नियुक्त किया जो सिख धर्म का प्रचार प्रसार, सिख धर्म के बारे में बता सके। ठीक है, सिख धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। गुरु अमरदास से अकबर जो है हमेशा अक्सर मिलने आया करता था, और अमरदास की एक बेटी थी जिसका नाम था बेबी भानी। इनको अकबर ने कुछ जमीन दे दिया था। ठीक है, अकबर ने बेबी भानी को, अमरदास की बेटी थी, इनको कुछ जमीन दे दिया था। गुरु अमरदास ने अपने शिष्य या अपने दामाद रामदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये कुछ पॉइंट थे। हम ये कह सकते हैं कि गुरु अमरदास का जो कार्यकाल था वो अकबर के समकालीन था। इन्होंने गोविंदवाल में एक गद्दे स्थापित किया था और इन्होंने वहीं पर गोविंदवाल में एक बावड़ी, एक तालाब खुदवाया था। उनका मानना था, ठीक, लोगों का मानना था कि अगर कोई भी यहाँ का इसका पानी पी ले तो उसके सारे रोग दूर हो जाते थे। गुरु अमरदास ने एक नियम बनाया था कि बिना लंगर चखे हुए कोई भी व्यक्ति गुरु से नहीं मिल सकता था। इन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दी स्थापित किया था और हर गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति किया था जिससे सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। अकबर जब अक्सर इनसे जब मिलने आया करता था तो इनकी बेटी बीबी भानी को इन्होंने कुछ जमीनें दान में दे दिया था। ठीक है, तो अमरदास ने क्या किया कि अपने शिष्य रामदास से अपनी बेटी का विवाह किया और इन्हीं को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया। ठीक, चलिए अमरदास के बाद कौन आते हैं? रामदास, गुरु रामदास। चलिए गुरु रामदास की बात हम कर लेते हैं। गुरु अमरदास के शिष्य एवं दामाद दोनों कौन थे? रामदास थे।
ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था, जहां पे पहले रामदासपुर बसा हुआ था। बाद में गुरु रामदास ने उस स्थान पर एक शहर बसाया जो अमृतसर नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ। गुरु रामदास ने ये अमृतसर जो नगर था उसको बसाने के लिए गुरु रामदास को जब धन की कमी होने लगी, धन की जरूरत पड़ने लगी, तो इन्होंने अपने शिष्यों से ये कहा कि इसके निर्माण के लिए आप लोग जो है धन मांगना, धन वसूलने के लिए इन्होंने भेजा, जिनको इन्होंने रामदासी कहा जाने लगा। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को ठीक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यहीं से गुरु रामदास से ही गुरु का पद पैतृक बना दिया गया, क्योंकि अब जो भी गुरु बनेगा उसी के परिवार या उसी के बच्चों में से ही कोई गुरु बनेगा। ठीक है, तो गुरु नानक हो गया, गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास हो गए, गुरु रामदास हो गए। अब आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके बारे में चलिए आइए देख लेते हैं 5 मिनट में। चलिए, गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। गुरु नानक जन्म कहाँ हुआ था? जन्म की बात करेंगे, कहाँ हुआ था जन्म? तलवंडी। ठीक है, मृत्यु? करतारपुर। करतारपुर डेरा बाबा। चलिए, पिता का नाम क्या था? कालूजी मेहता। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालूजी मेहता। माता का नाम देख लेते हैं। माता का नाम क्या था? तृप्ता। माता का नाम क्या था? तृप्ता था। चलिए, उपाधि क्या थी? ठीक, गुरु नानक की उपाधि क्या थी? हजरत रब्बुल मजीज। हजरत मज्जूल मजीज।
ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कि गुरु नानक ने कौन सा पंथ चलाया था। तो हम पंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने नानक पंथ चलाया था। पंथ की बात करते हैं। पंथ कौन सा पंथ है? नानक पंथ। नानक पंथ। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गुरु नानक को? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कालीबेन नदी। कालीबेन नदी पर। इनके शिष्य का नाम क्या था? शिष्य का नाम लहना। लहना। बाद में अंगद हुआ। ठीक। समकालीन किसके थे? ठीक है, किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। ठीक। गुरु नानक किसके समकालीन थे? गुरु नानक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब आपके एग्जाम के बेसिस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। कुछ पॉइंट है, नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। चलिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि गुरु नानक ने बाबर के विषय में गुरु नानक ने बाबर के विषय में गुरु नानक ने बाबर के विषय में बाबरवाड़ी नामक रचना व्यक्त की। चलिए आइए एक पॉइंट और लिख लीजिए गुरु नानक से, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए एक पॉइंट और गुरु नानक के बारे में, उसके बारे में भी हम नोट कर लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है गुरु नानक के उपदेशों को गुरु नानक के उपदेशों को गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ के तपजी में संकलित किया। आदि ग्रंथ के तपजी में संकलित किया। आदि ग्रंथ के तपजी में संकलित किया। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा है। अगला पॉइंट हमारा आया है गुरु अंगद
गुरु अंगद, अंगद, गुरु नानक, गुरु नानक के शिष्य थे, गुरु नानक के शिष्य थे। इन्होंने गुरु लिपि का आविष्कार किया। गुरु लिपि का आविष्कार किया। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? गुरु अंगद खादुर में, गुरु अंगद खादुर में गुरु गद्दी स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया था? खादुर में इन्होंने एक गद्दी स्थापित किया था और लंगर व्यवस्था नियमित कर दिया, नियमित जारी रखा। लंगर व्यवस्था नियमित जारी रखा। चलिए आइए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है अमरदास अकबर के समकालीन थे। ठीक, किसकी बात कौन आए थे? अमरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित किया था। चलिए आइए, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि गुरु अकबर ने गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी को कुछ जमीन दान में दिया था। ठीक, चलिए आइए, एक पॉइंट और लिख लीजिए। रामदास को अकबर ने गुरु रामदास को अकबर ने
गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन 500 बीघा जमीन दान में दिया था। दान में दिया था, जिस पर अमृतसर शहर बसाया गया। शहर बसाया गया था। ठीक। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु गद्दी सौंपी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए। सिख धर्म से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर में, डेरा बाबा। ठीक। पिता का नाम कालू जी मेहता था। माता का नाम तृप्ता देवी था। उपाधि हजरत रब्बुल मजीद था। ठीक है, ये उपाधि थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंथ गुरु नानक ने कौन सा पंथ चलाया था? नानक पंथ चलाया था। ज्ञान की प्राप्ति गुरु नानक को कालीबेन नदी के तट पर हुआ था। शिष्य लहना था, जो बाद में दूसरे गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक। गुरु नानक के उपदेशों को गुरु अर्जुन देव ने किस ग्रंथ, आदि ग्रंथ में संकलित किया था? ठीक, आदि ग्रंथ के तपजी में संकलित किया था। ठीक। गुरु अंगद गुरु नानक के शिष्य, इन्होंने गुरु लिपि का आविष्कार किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गुरु लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित किया था? तो गुरु अंगद ने अपनी गद्दी खादुर में स्थापित किया था। गुरु अमरदास के समकालीन कौन थे? गुरु अमरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर ने गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी को कुछ जमीन दान में दिया था। वहीं पे अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर अमृतसर नामक शहर बसाया गया था। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र को गुरु की गद्दी सौंपी थी। यहीं से गुरु की गद्दी क्या है? पैतृक बना दी गई थी। ठीक है, ये थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हुए थे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।